So now we'll discuss about soaps and detergents. How this soap formation of soap and how it is removing a dust, okay, or oil particles from the cloth, okay. That reactions and that concept we will understand. Okay. So directly they have introduced the activity. Through this activity, we will understand activity number 4.10. Okay, activity दिया गया है activity number 4.10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सोप्स एंड डिटर्जेंट कैसे फॉर्म होते हैं सो सोप्स एंड डिटर्जेंट एक्टिविटी नंबर 4.10 टेक 10 ml ऑफ वाटर ईच इन अ 2 टेस्ट ट्यूब्स ओके 2 टेस्ट ट्यूब लेना है हमें ओके ये एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया ओके एक दूसरा ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया हम लोगों ने यहाँ पे सो 2 टेस्ट ट्यूब्स वी हैव टेकन सपोज ओके एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब 10 ml ऑफ वाटर ओके इसमें क्या लिया हमने 10 ml of water in each okay so consider this is the water okay this is 10 ml of water 10 ml water लिया हमने यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में and similarly in the second also 10 ml of water okay 10 ml of water we have taken now in each two test tubes add a drops of oil okay add a drops of oil cooking oil to both the test tubes and label them as A and B चलो इसको लेबल किया हमने A इसको लेबल किया B और क्या ऐड किया इसमें हमने क्या ऐड किया ओके ऑयल ओके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एड ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ओके कुकिंग ऑयल हमने यहाँ पे ऐड किया ओके दोनों इसमें हमने क्या किया कुकिंग ऑयल हमने क्या किया इसमें ऐड कर दिया ओके कुकिंग ऑयल दोनों इसमें हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया ओके इसमें भी और इसमें भी हमने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल दोनों इसमें नाउ और नाम भी दे दिया ए एंड बी टू टेस्ट ट्यूब बी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन ओके बी में हमें क्या ऐड करना है सोप सॉल्यूशन ऐड करना है क्या ऐड करना है इसमें सोप सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड इन द टेस्ट ट्यूब बी ओके few drops of soap solution now shake both the test tubes vigorously for the same period of time okay so क्या किया हमने यहाँ पे 10 ml ऑफ वाटर लिया और दोनों में हमने क्या किया कुकिंग ऑयल डाल दिया दोनों में हमने क्या किया कुकिंग ऑयल ओके यहाँ पे लिखता हूं मैं प्लस कुकिंग ऑयल यहाँ पे क्या किया प्लस कुकिंग ऑयल भी डाल दिया 10 ml वाटर के साथ यहाँ पे 10 ml वाटर के साथ कुकिंग ऑयल भी डाल दिया ओके कुकिंग ऑयल ओके ओके बट इन एडिशन टू कुकिंग ऑयल इसमें क्या ऐड किया सोप भी ऐड किया ओके सोप का सॉल्यूशन भी इसमें ऐड किया इसमें नहीं ऐड किया सोप सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए में हमने सोप सॉल्यूशन ऐड नहीं किया टेस्ट ट्यूब दिस टेस्ट ट्यूब जो है बी में हमने क्या ऐड किया सोप सॉल्यूशन ऐड किया ओके और इसको स्टर किया इसको ओके सो shake both the test tube vigorously for the same period of time can you see the oil and water layers separately in both the test tubes immediately after you stop shaking them क्या हमें ऑयल ओके क्योंकि ये जो है ऑयल जो है अलग लेयर फॉर्म करेगा बराबर है और ये जो वाटर है ये वाटर क्या है अलग लेयर फॉर्म करेगा ये सपोज ऑयल है ये अलग लेयर फॉर्म करना चाहिए और वाटर क्या है अलग लेयर फॉर्म करना चाहिए तो ये फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ओके leave the test tube undisturbed for some time and observe does the oil layer separates out in which test tube okay does this happen first okay किस टेस्ट ट्यूब में ऑयल जल्दी सेपरेट हो जाएगा okay leave the test tube undisturbed for some time and observe does the oil layer separates out in which test tube does this happen first समझ में आया तो बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछा है थ्रू दिस एक्टिविटी नंबर 4.10 ओके तो एक बार देख लेते हैं क्या है एक्टिविटी नंबर 4.10 में दो टेस्ट ट्यूब लिया है हम लोगों ने दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला हुआ है 10 ml ऑफ वाटर डाला हुआ है 10 ml वाटर डालने के बाद हमने क्या किया उसमें क्या ऐड किया ऑयल ऐड किया ओके ऑयल ऐड किया दोनों में हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऐड किया ओके और टेस्ट ट्यूब बी में इन एडिशन टू दिस ओके हमने सोप सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया सोप सॉल्यूशन इसमें नहीं डाला ओके बाद में इसको शेक किया फॉर द सेम ड्यूरेशन और ऑब्जर्व करेंगे सो water is polar compound this you must be very much aware water क्या है water is polar compound okay so it is a polar compound and oil is non polar compound oil is non polar
कंपाउंड। सो ये क्या है एक्चुअली बाद में पढ़ेंगे आप लोग, ओके। बट राइट नाउ यू रिमेंबर ऑयल इज अ पोलर कंपाउंड। सो ऑयल, water is a polar compound and oil is a non-polar compound, okay. So it does not form a bond with water molecule, okay। अगर देखो water और oil दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे, ओके, दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो दे विल नॉट फॉर्म अ बॉन्ड, ओके। ये दोनों भी क्या बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे, ओके। दोनों बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे क्योंकि क्या दोनों का नेचर अलग अलग है। ये पोलर कंपाउंड है और ये नॉन पोलर कंपाउंड है। So that's the reason due to which they will not form a bond, okay। So they will not form a bond with water molecule. As a result, oil does not dissolve in water, okay। So as a result, oil will not dissolve, oil will not dissolve, okay। oil कभी भी dissolve नहीं होता है, dissolve in water। देखा है क्या कभी आपने कि ऑयल डिजॉल्व हो रहा है वाटर में? आपने ऑब्जर्व किया है क्या कभी? कभी नहीं होता। ड्यू टू देयर नेचर ऑफ द कंपाउंड, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड and oil is a non-polar compound, they will not dissolve in each other, but this oil will start floating over, okay। oil क्या करता है? फ्लोट होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट करेगा, ओके। सो सोप्स आर मेटल साल्ट, ओके। सोप क्या रहता है? क्योंकि देखो इसमें हमने क्या ऐड किया है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने सोप ऐड किया है, और ये सोप क्या रहता है? द सोप इज आर मेटल साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ओके। लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं सोप्स आर मेड अप ऑफ मेटल साल्ट। मेटल साल्ट क्यों मेटल साल्ट है? अभी देखो हमने लिखा हुआ है, ये क्या है? सोप मेटल साल्ट है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है? सॉल्ट है, ओके। मेटल क्यों बोला है इसको? क्योंकि सोडियम इज मेटल, सोडियम इज व्हाट? मेटल, ओके। तो जो सोडियम एसीटेट है वो क्या है? मेटल सॉल्ट है, वो क्या है? मेटल सॉल्ट है। सो सोप इज व्हाट? इट इज मेटल सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ओके। लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, वन एंड इज पोलर, अनदर एंड इज नॉन पोलर, ओके। तो उसका जो एक एंड है वो पोलर होता है, ओके। तो मैं अगर ड्रॉ करूं तो उसको ऐसे, सपोज ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये उसमें क्या है? मेटल सॉल्ट, यानी उसमें कौन सा मेटल है? सोडियम है। तो ये है Na, ओके, ये Na है, तो मैं इसको लिखता हूं Na प्लस, Na प्लस, ओके। तो देखो इसमें एक क्या है? वन एंड इज पोलर, ओके। सो दिस एंड इज पोलर, ये वाला एंड क्या है? पोलर एंड है। Soap is made up of metal salt, and what is this metal salt? Sodium. Okay. So just, and it is made up of long chain fatty acid. It is made up of long chain fatty acid. मैं लिखता हूँ यहाँ पे long chain का बना होता है ये क्या होता है? Long chain fatty acid का बना होता है soap. Okay. So as we have added soap solution into this, the soap solution is made up of metal salt which is of long chain fatty acid, जिसमें जो एक जो साइड होती है वो होती है पोलर, ओके, पोलर, और दूसरी होती है नॉन पोलर। सो वन एंड इज पोलर, दैट इज Na प्लस, एंड अनदर एंड इज नॉन पोलर। ये पोलर एंड है और ये नॉन पोलर एंड है किसका? सोप में जो चेन है उसमें उसका, ओके। सो पोलर एंड फॉर्म्स बॉन्डिंग विथ वाटर, ओके। पोलर एंड क्या करता है? इट विल फॉर्म बॉन्डिंग विथ वाटर, इट विल फॉर्म बॉन्डिंग विथ वाटर। अभी क्वेश्चन आएगा कि बॉन्ड क्यों करेगा? क्योंकि ये कौन सा एंड है? पोलर एंड है विच इज हैविंग Na प्लस, ओके। सो पोलर बॉन्डिंग विथ वाटर, ये क्या करेगा? जो पोलर एंड जो है, ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते और ऐसे जिगजैग लाइन से, जिगजैग लाइन, और जो जिगजैग लाइन का ये वाला जो एंड है वो नॉन पोलर एंड है, और ये वाला जो सर्कल वाला एंड है वो पोलर एंड है। तो देखो क्या हो रहा है? वाटर इज पोलर, बराबर है, और जो सोप में ये जो फैटी एसिड का जो चेन है उसमें क्या है? वन एंड इज पोलर, अनदर एंड इज नॉन पोलर। तो ये क्या होगा? अभी बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा? ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है Na प्लस, ओके, एज इट इज पोलर, सो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग बॉन्डिंग विथ वाटर, ओके, क्योंकि दोनों भी क्या है? पोलर है, ओके। सो that's why polar end forms bonding with water molecule, and non-polar non-polar end forms bonding with non-polar। किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा? बताओ किसके साथ बॉन्डिंग करेगा?
कौन है नॉन पोलर वाटर और ऑयल में? ऑयल, बराबर है। सो नॉन पोलर एन विल फॉर्म फॉर्म बॉन्डिंग विथ ऑयल मॉलिक्यूल। ओके, जो ऑयल मॉलिक्यूल है, ओके, ऑयल मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा। वंस अगेन लुक एट दिस, फिर से देखो एक बार। ओके, वाटर इज पोलर कंपाउंड, ऑयल इज नॉन पोलर कंपाउंड। ऑयल विल नॉट डिजोल्व इन वाटर। कभी देखा है क्या ऑयल डिजोल्व होते हुए वाटर में? नहीं होता है डिजोल्व। ओके, क्या होता है? वो सेपरेट हो जाता है। ऑयल ऊपर में दिखाई देता है आप लोगों को, एक सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। सो ऑयल विल नॉट डिजोल्व इन वाटर। ओके, सोप कैसे बना होता है? क्योंकि हमें वही तो सीखना है इन दिस थ्रू दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोप एंड व्हाट इज डिटर्जेंट। ओके, सो सोप सॉल्यूशन जब इसमें ऐड किया है तो सोप किसका बना होता है? इट इज अ मेटल साल्ट। ओके, कौन सा मेटल साल्ट है आप लोगों को पता है? CH3COONA, बराबर है। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड में जब हम लोग क्या ऐड करते हैं? NaOH जब ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली जब ऐड करते हैं, तो ये मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। उसके रिएक्शन अभी देखा है हम लोगों ने। सो दिस सोडियम एसीटेट इज अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ओके, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ये वाला, बहुत सारे चेन्स रहते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका स्ट्रक्चर। देन वन एंड इज फॉर्मिंग पोलर। ओके, वन एंड इज पोलर एंड अनदर एंड इज नॉन पोलर। तो जो पोलर है वो अट्रैक्ट होंगे एक में के साथ। तो ये वाला जो एंड है पोलर एंड, वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा? वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा। और जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर विल गेट अट्रैक्ट। नॉन पोलर जो एंड है वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा? ऑयल के साथ, क्योंकि ऑयल है नॉन पोलर कंपाउंड है, तो उसके साथ वो अट्रैक्ट होगा। एंड ड्यू टू दिस फॉर्म्स अ सस्पेंशन ऑफ ऑयल इन वाटर। एंड इसके कारण क्या होता है? सस्पेंशन, दिस it forms, okay, it forms suspension of oil in water. It forms suspension of oil in water. Okay, it forms suspension of oil in water. Okay, ऑयल क्या हो जाता है? सस्पेंड होता है किसमें? वाटर में। सो दिस फॉर्म सस्पेंशन ऑफ ऑयल इन वाटर। एज अ रिजल्ट अ सोल्यूशन बिकम क्लाउडी। सो एज अ रिजल्ट, ओके, सोल्यूशन जो है, जो बन जाता है, सोल्यूशन बिकम्स, सोल्यूशन क्या हो जाता है? इट बिकम्स क्लाउडी। सोल्यूशन बिकम्स क्लाउडी। आपको जो सोल्यूशन जो फॉर्म होगा, ओके, वो क्या दिखाई देगा? क्लाउडी दिखाई देगा। किस में क्लाउडी दिखाई देगा? जिसमें सोप ऐड किया हुआ है। जिसमें क्या ऐड किया हुआ है? सोप ऐड किया हुआ है। आप लोग देखो, बराबर है ना? आप लोगों ने देखा होगा पानी में हम लोग सोप डालते हैं तो क्लाउडी दिखता है ना, बराबर है। सो द रीजन इज दिस। ओके, सो द रीजन इज दिस, उसमें जो कुछ भी इंप्योरिटी रहेगा, जो भी कुछ कंटेंट रहेगा, तो वो क्या हो जाता है? वो दिस इज द सोप विच इज मेड अप ऑफ मेटल साल्ट, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। उसमें एक कंपोनेंट है पोलर, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो ऑयल के साथ, जो भी ऑयल है प्रेजेंट, ओके, जब भी आप वॉश करते हो, ओके, यूटेंसिल्स, उस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया होगा। एंड द सॉल्यूशन बिकम्स cloudy, and the solution becomes cloudy. So the mixture of oil and water becomes cloudy. समझ में आया? So mixture of oil and water becomes cloudy with soap. Okay, so समझ में आया आंसर इसका क्वेश्चन का? So कहाँ पे ये क्लाउडी बनेगा? जब आप इसमें सोप ऐड करोगे, सोप सॉल्यूशन जब आप ऐड करोगे इसमें, तब ये सॉल्यूशन क्या बनेगा? क्लाउडी बनेगा। इसमें सॉल्यूशन क्लाउडी नहीं बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा? सेपरेट आपको एक लेयर दिखाई देगा। So with soap, while oil separates and forms a layer with plain water. तो समझ में आप लोगों को? तो इसमें दिखाई देगा क्या आप लोगों को? ये वाला लेयर, you won't see any layer in this. आपको ये क्या दिखाई देगा? क्लाउडी सॉल्यूशन दिखाई देगा। ओके, ये जो सॉल्यूशन दिखाई देगा, ये क्या दिखाई देगा आप लोगों को? क्लाउडी। ये क्लाउडी सॉल्यूशन क्यों दिखाई देगा, उसका रीजन भी मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं है ये वाला आप चाहे तो इसका स्नैप ले सकते हो। So water is a polar compound, oil is a non-polar compound, okay. But oil will not dissolve in water. Oil कभी dissolve नहीं होता है water के साथ, okay. So, but soap is made up of metal salt, okay. Metal salt कौन सा salt है? CH3CONA. अभी देखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, saponification process, okay.
सो विच इज ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये क्या होता है, लॉन्ग चेन रहता है ये फैटी एसिड का, लॉन्ग चेन रहता है फैटी एसिड का। और ये क्या है चेन, उसका एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है ये वाला, ओके पूरा नहीं ड्रॉ किया, एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। उसमें जो यानी जो प्लस होता है ये पोलर होता है, ओके पोलर होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रो, ओके हाइड्रो उसको बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, ओके हाइड्रोफिलिक, ओके उसमें लिखा हुआ है आप में इसमें, ओके हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक, वो भी देखेंगे, वो वाला भी कंसेप्ट देखेंगे, व्हाट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। So this end is a hydrophilic, that is called as a polar end, okay, and this is called as a non-polar end, and due to which ये वाला जो पोर्शन है वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और ये वाला जो पोर्शन है वो ऑयल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, एंड उसके कारण जो सोप है वो क्या करता है, क्लाउडी सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जब भी आप लोग क्या करते हो, जब ऑयल मिक्स हुआ है, ओके किसी वाटर में अगर ऑयल मिक्स हो गया है तो दैट टाइम अगर उसमें सोप ऐड किया हमने तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी बन जाता है। इन द फर्स्ट केस इट वोंट बिकम क्लाउडी, क्लाउडी नहीं बनेगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑयल लेयर विल गेट सेपरेट, ऑयल की जो लेयर है, ऑयल की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट फॉर्म होगी लेयर डायरेक्टली, ओके क्योंकि इसमें हमने कुछ सोप वगैरह ऐड नहीं किया, ओके। सो while the oil separate and forms a layer with plain water, oil separates from both the solution but takes longer duration for a cloudy solution। तो देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे कि कौन से इसमें फर्स्ट ये जल्दी ये हो जाएगा। So leave the test tube undisturbed for some time and observe does the oil layer separates out, okay तो दोनों में भी ऑयल लेयर सेपरेट होती है, ओके सो ऑयल लेयर oil will get separate, okay will separate, oil will separate in both the test tube, in both the test tube A and B, दोनों में भी ये सेपरेट हो जाएगा। बट कहां पे फास्ट होगा, कहां पे फास्ट होगा, यहाँ पे ए में फास्ट होगा लेयर सेपरेट, क्योंकि वहां पे कुछ सोप सॉल्यूशन नहीं है, बराबर है कुछ सोप सॉल्यूशन नहीं है, ऑयल सेपरेट फ्रॉम बोथ द सॉल्यूशन बट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर अ क्लाउडी। बट इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बी, जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या होगा, इट विल टेक longer time, it will take a longer time, okay to form a separate oil, okay to form a separate oil layer। समझ में आप लोगों को भी, okay through this concept I hope that you have understood how by adding a soap solution into the test tube B the solution becomes cloudy। how the solution becomes cloudy, ये solution cloudy क्यों होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, okay and then how the oil layer separate, okay oil layer clearly visible in case of very first plain water में जब भी हम लोग ऐड करते हैं ऑयल, that time the oil layer you will observe clearly। आप लोग चाहे तो ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखो घर पे, okay so the oil layer will get separate here, okay but in case of second that is test tube B, test tube B में क्या होगा, the it will have a cloudy solution, cloudy solution में ऑयल लेयर सेपरेट होने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ओके दैट्स व्हाई oil will separate in both the test tube but for first test tube A it will the action will be very fast and for the test tube B, test tube B के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। so I hope that through this activity you might have understood, okay the action of the soap।